जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने छोटे से लख्ते जिगर को तो अल्लाह के हुक्म से ये गैर ज़ी ज़रअन की वादी में ला के बसाया और एक पानी का मशकीज़ा, थोड़ी सी खजूरें उनके हवाले की और उनको एक चटियल मैदान में बैठाकर आप चलते पड़े। बेगम साहबा ने आवाज़ दी, आपने पीछा मुड़ के न देखा, फिर आवाज़ दी, पीछा मुड़ के न देखा। जनाब हाजरा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये पीछे भाग कर गई और बाजू पकड़ा, क्या इब्राहीम हमें कहाँ छोड़ के जा रहे हो? आप मुझे बतलाओ आपके जहन पर क्या कैफियत गुजरे कि वो ऐसी वादी जहाँ ना पानी है ना साया है और ना कोई वहाँ खेत है और दूर दराज तक कहीं साया दरख्त का नज़र नहीं आता। अगर हैं तो वो छोटे मोटे किकरों के दरख्त या पहाड़ों का साया। आपने अपने शोहर के बाजू को पकड़ा और पूछा, ऐ इब्राहीम आप हमें कहाँ लेके जा रहे हो, कहाँ छोड़ के जा रहे हो? कहा अल्लाह का हुक्म है। ये कहना था, चंद कदम आगे गए, दुआ मांगी, ऐ अल्लाह मैंने अपनी औलाद को एक ऐसी गैर ज़ी ज़रअन वादी में बसाया है, ना यहाँ पानी का इंतज़ाम या ना यहाँ खाने का इंतज़ाम। पूरी दुनिया के लोगों के दिलों को ऐ अल्लाह इस मक्का की तरफ फेर दो। ये ऐसी गैर ज़ी ज़रअन इंदा बैतिकल मुहर्रम रब्बना लियुक़ीमुस्सलाता फजअल अफ़इदतम मिनन नास तहवी इलैहिम। और ये बात कही कि अल्लाह मेरी औलाद को नमाज पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाना। अपनी औलाद के लिए सबसे पहला जिस काम का फिक्र किया वो नमाज का किया। कायनात के ताजदार हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को खबरदार किया था, क्या उम्मत वालों सुन लो, अपनी औलाद के हक में नमाज के हवाले से गफलत का शिकार ना हो जाना। जिस बंदे के नाम अमाल में क़यामत के दिन नमाज न निकली, फरमाया उनकी हालत ये होगी कि उनको नाक की चोटी से पकड़कर उनकी गुद्दी पर फरिश्ते लोहे का गुर्ज मारते हुए इनको जहन्नम की वादी में फेंकेंगे और जन्नत वाले लोगों को मुखातिब करके कहेंगे, ऐ हमारे भाइयों तुम आज इस जहन्नम की वादी में क्यों फेंके गए हो? मा सलककुम फी सकर। जन्नती पूछेंगे कि तुम्हें आज जहन्नम के इस घड़े में किसने डाला है? वो क्या जवाब देंगे? लम नकु मिनल मुसल्लीन, कि हम नमाज नहीं पढ़ा करते थे। मेरे प्यारों, अपनी औलाद के हवाले से जिस तरह आप दुनिया के मुस्तकबिल के फिक्रमंद होते हो, इसी तरह नमाज के हवाले से आप अभी कभी गफलत का शिकार ना हो जाना, वरना कयामत के दिन रब्बे काबा की कसम हदीस पाक में आता है, यही औलाद जिसके लिए रात दिन मुस्तकबिल के लिए जतन किया जाता है, ये अपने बाप को गिरबान से पकड़कर अल्लाह की बारगाह में पेश करेंगे कि इन्होंने कभी हमें नमाज का हुक्म नहीं किया था। यही तो वजह है नबी मोहतरम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब तुम्हारा बच्चा 7 साल का हो जाए इसको नमाज का हुक्म दो। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने लख्ते जिगर को दूध पीते हुए बच्चे को ऐसी गैर ज़ी ज़रअन वादी में छोड़ा और दुआ मांगी, लियुक़ीमुस्सलात फजअल अफ़इदतम मिनन नास तहवी इलैहिम। ऐ अल्लाह मैंने अपनी औलाद को यहाँ इसलिए बिछाया है कि ताकि यहाँ नमाज को कायम करें और दुनिया के तमाम लोगों के दिलों को ऐ अल्लाह इस वादी की तरफ फेर दे। ये वादी क्यों मिली थी? आपने जिस वक्त अपनी तहरीक चलाकर, और तहरीक भी दावत की बुनियाद पर चलाई, और एक बदतरीन किस्म की बदबूदार और तागूती हुकूमत का खात्मा किया और उस बादशाहत को ऐसा मिलियामेट कर दिया, उसके बाद आपको इस बात का ऐलान हुआ, इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा। ऐ इब्राहीम आज हमने बादशाहत को ख़त्म करने के बाद तेरी इमामत का ऐलान लोगों के अंदर कर दिया है। रियासतें जब मार्ज़ वजूद में आती हैं उस वक्त रियासत की सबसे पहली जिम्मेदारी
وہ اپنی ریاست کے اندر امن کا قیام ہوتا ہے. جب تک ریاستوں کے اندر امن قائم نہ ہو اس وقت تک وہ ریاست کبھی بھی معاشی طور پر مستحکم نہیں ہو سکتی. آج آپ نے اپنے جن نمائندوں کو ووٹ دیا ہے، آپ مجھے بتلاؤ کہ جس طرح پہلے کبھی ایسے حالات نہ ہوئے تھے جس طرح کے آج حالات ہیں. ہمارا ایک مزدور اپنے گھر سے صبح کی فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جب وہ سبز منڈی کا رخ کرتا ہے یا اپنے کسی کام کی طرف وہ جاتا ہے، فوراً اس کو یہاں بائی پاس کی روڈ کے اوپر دبوچ لیا جاتا ہے. اور بائی پاس بھی وہ جو آپ کے سردار کا گڑھ کہلاتا ہے. ہم نے کہا، لوگ میرے پاس آئے کہ جی اب اس کا کیا حل کریں. میں نے کہا بھئی جن لوگوں کو آپ نے یہ ذمہ داری دی ہے یہ ان کا کام بنتا ہے، لیکن بحیثیت ایک مولوی اور عالم دین ہونے کے میں جہاں تک ہو سکے اپنی ذمہ داری یہ نبھاؤں گا کہ میں ایک کنونشن کر سکتا ہوں پورے علاقے کے لوگوں کو اکٹھا کر کے، اور پھر وہاں مطالباتی کنونشن کے ذریعے لوگوں پر باور کرواؤں گا، اور ایک پورے مملکت کے اندر تم نے امن قائم کرنے کی ذمہ داری لی ہے. تمہارے گھر کے دروازے کے اندر امن نہیں ہے. ہمیں تمہارے ساتھ کوئی دشمنی نہیں. تم اپنی کرسی کی فکر نہ کیا کرو، یہ کرسیاں تمہیں مبارک ہوں. اور وہ وقت دور نہیں ہے کہ آج دنیا تبدیل ہو رہی ہے. یہ عجیب ماحول ہے. ابراہیم جس نے ایک ایسی مملکت کا خاتمہ کیا جس مملکت کے اندر ہر قسم کا جرائم پایا جاتا تھا، آج یہ پوری دنیا کی تاریخ میں واحد مملکت جو اسلام کے نام پر واضح وجود میں آئی ہے، اور اس مملکت کے اندر اپنے گھر سے نکل کر اگر کوئی اپنے کام پہ جاتا ہے وہ محفوظ نہیں ہے. اس مملکت کو اسلامی مملکت کیسے بنا دیا جائے گا؟ جو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اسلامی مملکت کی تاریخ اٹھاؤ. اسلامی مملکتیں وہ ہوتی ہیں جس مملکت کے اندر اگر رات کی تاریکی میں ایک عورت اپنے اونٹ پر کھجاوا کس کے سفر کرتی ہے، رب کعبہ کی قسم وہ سینکڑوں میل سفر کر جائے، کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہ اس کو چھیڑ دے. نبی محترم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو ایک یہ نظام دیا، فرمایا عدی تم دیکھنا ایک وقت آئے گا جب اسلام کی حکمرانی قائم ہوگی، ایک عورت ہرا سے چل کر بیت اللہ تک کا سفر کرے گی اور راستے میں اس کو کسی قسم کے خطرات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. اسلام تو یہ ہے. جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر موڑ پر ہر سطح پر قربانیاں دے کر آنے والی انسانیت کو یہ پیغام دیا ہے کہ وہ دین جو دین اسلام ہے اور دین فطرت ہے، یہ دین ہر وقت ہم سے قربانی کا مطالبہ کرتا ہے. مال کی قربانی، جان کی قربانی، اولاد کی قربانی، وقت کی قربانی، ہر وقت قربانی ہی قربانی. آج ہم کہتے ہیں کہ بہت مہنگا ترین کوئی جانور خرید کر اللہ کے راستے میں ذبح کر دیا. یہ خام خیالی ہے، جہالت ہے. سن لو اس بات کو بھی، جو لوگ اس جہالت میں مبتلا ہیں، جو کہتے ہیں کہ جی ہم ایک جانور 5 لاکھ کا خریدتے ہیں اور وہی ایک جانور اس کے پلے کا آتا ہے، 5 لاکھ میں 5 جانور مل جاتے ہیں. کائنات کے تاجدار نے اس وقت بتایا جب صحابہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے پیغمبر اس جانور کو ذبح کرنے کے بعد ہمیں کیا ملے گا؟ کائنات کے تاجدار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ یاد رکھنا کہ جانور کو جو شخص اللہ کے راستے میں قربان کرتا ہے، فرمایا اس کے جسم پر جتنے بال ہوتے ہیں اس کو اتنی ہی نیکیاں عطا ہوتی ہیں. اب مجھے بتلاؤ 5 لاکھ کا ایک جانور لے کر یہ نام کرنا، یہ صرف اور صرف جہالت اور ایک کیا ہے، اپنی ایک مشہوری کے لیے ہے اور ریاکاری کے لیے. اگر یہ ریاکار نہ ہوتے یہی 5 لاکھ کے 5 جانور ذبح کرتے اور 5 جانوروں کے بالوں کے برابر ان کو نیکیاں بھی ملتی اور لوگوں کا انسانیت کا کتنا اس میں فائدہ ہوتا. 5 لاکھ کا جانور لے لیا، بڑی مار لیا. 5 لاکھ کا جانور، بال کتنے؟ وہی 5 لاکھ کے 5 جانور لو. انسانیت کی بھی بھلائی اور تمہاری عاقبت بھی بہترین سے بہترین. ان چیزوں کو، رسموں کو چھوڑو. ہم نے تاریخ میں پڑھا ہے کبھی صلحاء نے اتنے مہنگے مہنگے جانور لے کر قربان نہیں کیے.
कोई माई का लाल हमें बताए कि तारीख इस्लाम में मुसलमानों ने कभी इतने महंगे जानवर लेकर ज़िबा किए हों। अगर किए 7-7 ऊँट, 10-10 ऊँट, यहां आते कहता जी मैंने सोना लगा पड़िया होया, क्या जी गोश्त वही मन का मन, और खूबसूरती देखकर, उसका मोटापा देखकर, उसका हुस्न देखकर, कितने का जी 5 लाख का। वही 5 लाख के 5 जानवर आते हैं। इन 5 जानवरों का सवाब और उस अकेले का सवाब, जाओ अपने किसी मुफ्ती से जाके पूछो कि किसका बलड़ा भारी है। ऐसी जहालत, ऐसी नदानी कि दीन के नाम पर, कुर्बानी के नाम पर अपने लिए रियाकारी और अपनी शोहरत, ऐसी शोहरत को अल्लाह पसंद नहीं करता, ना ऐसे शोहरत के बदले में कोई सवाब मिलता है। जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जिस वक्त अपने बेटों को वहां छोड़ा, थोड़े दिनों के बाद आपको फिलिस्तीन से हुक्म हुआ कि जाओ हमें आपका बेटा चाहिए, अपना बेटे को कुर्बान करो। आपने फिलिस्तीन से सफर किया, मक्का में पहुंचे। मक्का में आए, देखा बेटा भागने के काबिल हो चुका था। क्या फलम्मा बलग माउस्साया काल या बुनैया इन्नी अरा फिल मनाम, बेटे से आके कहा बेटे मैंने ख्वाब देखा है, मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया है कि मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूं। ये नहीं कहा कि बेटे मैंने तुझे ज़िबा करना है, मैं इसलिए आया हूं। दहशत नहीं डाली, अपने बेटे को प्यार से कहा। इमाम अस्माई रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैं जब कभी अपने बेटों को, अपनी औलाद को कोई काम का कहता हूं तो मैं उनसे इस तरह कहता हूं कि बेटे अगर हम ये काम कर लें तो क्या इसमें फायदा नहीं है? अगर वो मान ले तो सवाब, ना माने तो उनको गुनाह कोई नहीं। यहां क्या होता है, ओए तेनू मैं कह दिता कर ला, कहता जो तेको हुंदा कर ला। ये कहने के तरीके हैं, कहने का कोई अंदाज भी होना चाहिए। हम अपनी औलाद को नाफरमान खुद बनाते हैं। क्या कहा बेटे, या बुनैया इन्नी अरा फिल मनाम, बेटे मैंने ख्वाब देखा, मेरे अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया कि मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूं। बेटा भी बेटा था, कहा या अबती फ़अल मा तुमर। ये नहीं कहा कि अब्बा जी ये आप क्या करने लगे, अभी मेरे खेलने के दिन है, कूदने के दिन है, हंसने के दिन है। कहा कोई बात नहीं, या अबती फ़अल मा तुमर, 2 हरफी बात सुन लो, या अबती फ़अल मा तुमर। औलाद को चाहिए कि अपने बाप के हुक्म पर अपने सर को नीचा कर दे। कभी बाप के सामने सीना तान कर खड़े न हुआ करो नौजवानों। ये बाप का साया जब तुम्हारे सर से उठेगा उस वक्त तुम्हें पता चलेगा कि ये दुनिया क्या है। आज तो बाप एक बोझ लग रहा है। कहा बेटे मैंने देखा ख्वाब कि मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूं। या अबती फ़अल मा तुमर, अब्बा जी आप कर गुजरिए जो अल्लाह ने आपको हुक्म दिया है। सताजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन, आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। चनाचे मुफस्सरीन ने वो मंजर खींचा कि बेटा तैयार हुआ। जब आप ज़िबागाह में पहुंचे और आपने अपने बेटे के हाथ और पांव को खुद रस्सी से नहीं बांधा, बेटा कहता है अब्बा जी आप मेरे हाथ को, मेरे पांव को जरा कस के रस्सी से बांध देना, और ज़िबा करते वक्त मेरा चेहरा नीचे की तरफ कर देना ताकि मेरी निगाह आपकी आंखों में न पड़े। जब आप मुझे नीचे लेटा देखा हुआ देखेंगे आपके दिल के अंदर कोई रहम ना आ जाए और छुरी काम न करे। क्या कहा, बेटे को बांधा और लिटाया और छुरी जब गले पे रखी और बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर जब छुरी चलाई, आसमान से ऑर्डर आया, ऐ छुरी अगर तूने मेरे इस्माइल के गले का एक रोंगटा भी काट दिया तुझे हाविया के अंदर रख के मैं सजा दूंगा। चुनाचे छुरी रुक गई। जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक तरफ से अपने बेटे की गर्दन को दबाया हुआ और दूसरे हाथ में छुरी पकड़कर पत्थर पर रगड़ रहे हैं। बार बार उसको रगड़ा देकर फिर चलाने की कोशिश कर रहे, लेकिन छुरी फिर काम नहीं करती। फिर आप अपने उस पत्थर पर रगड़ कर उस छुरी को अपने बेटे, अपने लखते जिगर के गले पर चलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रब्बे काबा की कसम वो छुरी काम नहीं कर पा रही। चुनाचे उसी वक्त अल्लाह ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम को जन्नत से एक दुम्बा दे के भेजा। कहा जाओ इससे कह देना क़द सद्दक़्त रुया
इन्ना कज़ालिका नज्ज़िल मुहसिनीन, ऐ इब्राहिम तूने हम अपने ख्वाब को सच्चा कर दिखाया, हम नेकोकारों को ऐसा ही बदला दिया करते हैं। मेरे प्यारों, आज जो हम अल्लाह की बारगाह में साल के बाद जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को ताज़ा करते हुए अपना जानवर ज़िबा करते हैं, इस जानवर को ज़िबा करते वक्त कभी अपनी नीयत में खलल न लाना। क्यों? कुरान कहता है लन यनालुल्लाहु लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। अल्लाह को तुम्हारे खून की जरूरत नहीं है, तुम्हारे गोश्त पोश की जरूरत नहीं है, अल्लाह तुम्हारे तक़वे को देखता है। आज हराम का पैसा होता है, बड़ी डिठाई के साथ कहते हैं देखा सी एड्डा बड़ा डंगर कीता तुम। और दूसरी बात, इस्लाम हमारा सुथराई का, सफाई का मजहब और दीन है, बड़ा प्यारा दीन है। और आज हमारे यहाँ एक बड़ी कबाहत पाई जा रही है, हमारा मुआशरा इस मामले में बड़ा सुस्ती का शिकार है। एक हदीस सुना के मैं बात को खत्म करने लगा हूं। नबी मोहतरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मदीना तैयबा की गलियों में जब यहूद के घरों के सामने गंदगी के ढेर देखे, आपने अपने असहाब को हुक्म दिया इस बात का, आपने अपने सहाबा को हुक्म दिया, ऐ मेरे सहाबा अपने घरों के सामने सफाई रखा करो। फरमाया जिनके घरों के सामने कूड़ा और गंद होता है यह यहूद और नसारा का शेवा है। यहूदियों का फितरत है कि वो अपने घरों के सामने गंद डालते हैं। और उस जमाने से लेकर अब तक तारीख इस बात की गवाह है कि फजर की अजान से पहले पहले औरतें अपने घरों के बाहर से सफाई कर दिया करती थीं। अब तक ये निजाम रहा है। अब तो ऐसा निजाम आ गया कि कहते हैं कि हुंदा को अपना गंद भी दूसरे के घर के सामने जाके डालते हैं। कहां भूले हुए हो? इस दीन ने हमें क्या कुछ नहीं सिखाया और हमारी कौम ने सीखने का कोशिश ही नहीं की। पता ही नहीं दीन है क्या। घरों के बाहर गंदगी के ढेर और अपना गंद किसी दूसरे घर के सामने ला के डाल देते हैं। यह क्या बदफितरती है। इस बात से भी हमें अपने आप को सही करने की जरूरत है। ये हमारे ही एक इकदाम पर सफाई का कोई निज़ाम शुरू हुआ है, अल्लाह करे ये मुस्तकिल चलता रहे। लेकिन लोगों को बड़े शकूक व शुबहात हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, ईद के बाद हम ये भी ख़त्म करेंगे। अब उन्होंने एक शापर बनाया और वो हर किसी के घर के सामने शापर लगाएंगे।